आ रही हैं तो आपकी पढ़ाई में कोई किसी प्रकार की बाधा ना पाए, इसलिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। उससे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोनों वाली या तीन कोणों वाली या तीन भुजाओं वाली मिति आकृति, है ना। मिति का मतलब होता है मापना या अध्ययन करना, है ना। तो तीन भुजाओं या तीन कोणों वाली आकृति के बारे में अध्ययन या मापन करना कहलाता है त्रिकोणमिति, है ना। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, जैकोबिया, और अंश को रेडियन में, रेडियन को अंश में कैसे बदलेंगे, ये बातें आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। ये आप लोग पढ़े हैं। और आपने पढ़ा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल लगेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए ही मान्य है। समकोण त्रिभुज के लिए ही मान्य है। ये 90 डिग्री होगा। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार और यल का मतलब लंब, है ना। पड़ी लाइन आधार, तिरछी लाइन कर्ण, खड़ी लाइन लंब। अब आपने पढ़ा था लाल बटे कक्का। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, बस सीधे सवालों पे आएंगे। लाल बटे कक्का ये होता है साइन, कॉस, टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार। अब इधर से कॉट है ना, इधर का तो कॉट आधार बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, कोसेक का मतलब कर्ण बटे लंब। ये हो जाएगा कर्ण। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा क्या है? समकोण त्रिभुज की, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। द रेशियो ऑफ राइट ट्रायंगल एनी टू साइड्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को अंश से रेडियन में बदलना और रेडियन से अंश में बदलना। रेडियन को अंश में बदलना दूसरा पॉइंट, है ना। अंश को रेडियन में बदलना, अंश को रेडियन में बदलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा क्या है? अंश। तो हम दूसरा वाला स्टेप पहले लेते हैं। हम लेते, जैसे हमने आपसे बताया था 60 डिग्री, 60 अंश, साइन 60 अंश। इस 60 को हम और क्या लिख सकते हैं? तो
ये अंश है। अब 60 का वैल्यू रेडियन में क्या होगा, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। जब कभी अंश को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, ये मेन बात है। इसमें क्या होगा, रेडियन को अंश में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, इसमें उल्टा, इसमें पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, इसमें इसका उल्टा कर दीजिए, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे, जब अंश को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, जब रेडियन को अंश में बदलना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। तो हम चेंज करते हैं 60 को, 60 काहे में है प्यारे बच्चों, अंश में है, तो 60 अंश का रेडियन मान, 60 अंश का रेडियन मान क्या होगा, तो हमने क्या बताया, जो अंश वाला मान होगा, जो अंश वाला मान होगा उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 60 गुणे पाई बटे 180, 0 से 0 कट जाएगा, 6 बन जा 6, 6 3 18, तो आ जाएगा पाई बाई 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे सी। सी का मतलब होता है रेडियन वैल्यू, सी का मतलब रेडियन वैल्यू है ना। ये क्या ही है, 60 अंश के करस्पॉन्डिंग रेडियन वैल्यू। 60 को चाहे हम लिखे पाई बाई 3 और चाहे लिखे 60 डिग्री, बात बराबर है भाई, बात बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमने कहा 90 को रेडियन में बदलिए, तो 90 का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चों, रेडियन वैल्यू है ना, रेडियन वैल्यू क्या आएगा मेरे बच्चों, 90 गुणे पाई बटे 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो आ जाएगा पाई बाई 2। एक आगे में जाएगा मेरे बच्चों रेडियन में, यहाँ क्या लिख देंगे सी। यही हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों आंसर। अब आप लोग कुछ सवाल घर पे लगाएंगे, आपको हम बता रहे हैं। है ना, पहला आपका हो जाएगा 120 डिग्री, दूसरा 360, तीसरा 270, 60 डिग्री, 160 डिग्री, 240 और 150। अंश को, है ना, अंश को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। ये आपको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियन को अंश में बदलना। अब रेडियन को अंश में कैसे बदलेंगे आप, इसके बारे में देखिए। रेडियन को अंश में बदलना कैसे बदलेंगे, तो क्या बताया, जब आपको रेडियन वैल्यू दी होगी तो उसमें 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। तो जैसे हमको ज्ञात करना है पाई बाई 4 का डिग्री में मान बताइए, या कहिए पाई बाई 4 का अंश में मान बताइए। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, पाई बाई 4 हमने क्या बताया, 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे,
180 बटे पाई, पाई बाई 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से पाई कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 करी आएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 तो आ जाएगा पहले बच्चों 45 डिग्री। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो हम पाई बाई 4 को चाहे 45 डिग्री लिखे चाहे 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखे, बराबर बात है ना, समझ में आ रहा है पहले बच्चों। पाई बाई 4 को चाहे हम 45 डिग्री लिखे या 45 डिग्री को हम चाहे पाई बाई 4 लिखे, एक ही बात है। आप कुछ सवाल हम देंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट में बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन है SW ली है ना, पाई बाई 6 कामा 2 पाई बाई 5 कामा 12 पाई अपॉन 15 को संगत अंश मान में बदलिए, अंश मान में बदलिए। इन सवालों को आपको घर पे सॉल्व करना है, फिर कमेंट में बताना है। समझ में आ रहा है? अब हम कुछ सवाल आपको बताते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए सिद्ध कीजिए पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन आपका है ना। अब हमको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS है ना, तो लिखेंगे टेकिंग LHS, यह आएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। देखिए एक में जोड़ा गया, एक में घटाया गया, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें फार्मूले कौन कौन से अप्लाई होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टाइम थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे एक मान के कैंची वाली गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंची वाली गुणा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर के लिए हम क्या करें साइन स्क्वायर को उधर भेज दें, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इतने की जगह पे हम ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं पहले बच्चों। इतने की जगह क्या हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1, याद आएगा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम टर्म होते हैं तो आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं। तो पहले बच्चों क्या बचा 1, इसके बराबर RHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ है
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर है ना, बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले बच्चों, लिखेंगे टेकिंग LHS है ना। यहाँ पर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे 1 मान के कैंची वाली गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा, इधर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बटे में इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ना। दर्जा पलट जाएगा, यहाँ पर आएगा मेरे बच्चों 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है, tan। याद आएगा मेरे बच्चों tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS। समझ में आया मेरे बच्चों।